मित्रों, महारानी कुंती और पांडु के सभी पुत्र एक से बढ़कर एक पराक्रमी और शक्तिशाली थे। ऐसे में अगर हम किसी एक की प्रशंसा करें तो वो सही नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भीमसेन की अद्भुत गदा के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना या देखा होगा। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भीम को वरदान में 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था और उनकी शक्ति के सामने बड़े से बड़े योद्धा भी हार स्वीकार कर लेते थे। उनका कभी न खत्म होने वाला बल उन्हें और भी प्रबल बनाता। उनके पास एक बेहद शक्तिशाली गदा थी, जिसकी मदद से ही उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई दुष्टों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि भीमसेन को ये शक्तिशाली गदा किसने और कब दी थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हो चुका था। जहाँ एक और हस्तिनापुर पर कौरवों ने अपना अधिकार जमा लिया था, तो वहीं पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडव प्रस्थ आया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अग्निदेव के कहने पर पूरे खांडव प्रस्थ को ही आग लगा दी गई, जिससे उसमें रह रहे लगभग सभी जीव जंतु मारे गए। उन्हीं में से वहाँ रह रहे एक दानव ने प्रभु से विनती की कि अगर वो उसे प्राणदान दे दे तो वो वहाँ एक बहुत ही सुंदर और मायावी महल बना देगा। अब मित्रों, वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि मैदानव था। बता दे कि मैदानव को असुरों का विश्वकर्मा माना जाता था, इसीलिए देवकी नंदन ने मैदानव को इसकी अनुमति दे दी। जिसके बाद उसने कई महीने लगाकर एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत महल तैयार किया। लेकिन उसे अभी भी इस महल में कुछ कमी दिखाई दे रही थी। ऐसे में उसने पांचों पांडवों से कहा कि वो मैनाक पर्वत से अपने रत्न और औजार लेकर वापस आएगा। फिर जब वो मैनाक पर्वत से रत्न निकाल रहा था तो उन्हें पास ही के बिंदु सरोवर में कुछ चमकता दिखा, जिसके बाद वो उसे भी अपने साथ ले आए। और मित्रों, वो कुछ और नहीं बल्कि एक विशाल गदा थी, जो बाकी की साधारण गदाओं से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी थी। अगर धर्मशास्त्रों की माने तो उसका वजन 10,000 मन था। अब मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि ये गदा राजा युवनाश्व की थी, जो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। एक बार राजा ने भूल से मंत्र सिद्ध पानी पी लिया, जिससे उन्होंने मानधाता नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। फिर राजा युवनाश्व ने इंद्र यज्ञ नाम का एक महायज्ञ किया था, जिससे उन्हें दिव्यांगता प्राप्त हुई। इस गदा की सहायता से राजा युवनाश्व ने अपने सभी शत्रुओं को क्षण भर में ही पराजित कर दिया। फिर उसके कुछ समय बाद युवनाश्व ने अपनी सभी रानियों के साथ वन में संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने संन्यास लेने से पहले अपनी गदा को बिंदु सरोवर में छिपा दिया, ताकि उसका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। फिर आखिरकार द्वापर युग में मैदानव ने इस गदा को ढूंढ निकाला और अपने औजारों और अनमोल रत्नों के साथ वो ये गदा भी अपने साथ ले आया। फिर इंद्रप्रस्थ आकर मैदानव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वो इस गदा का क्या करे। बहुत सोच विचार करने के बाद केशव ने मैदानव को वो गदा महाबली भीम को देने के लिए कहा, क्योंकि वो गदा बहुत ही विशाल होने के साथ साथ बहुत भारी भी थी और भीमसेन के अलावा उसे उठा पाना हर किसी के बस में नहीं था। और इसी गदा की सहायता से कुंती पुत्र भीम ने दुर्योधन को पराजित किया था और फिर उसकी जान तोड़कर उसका वध भी किया। मित्रों, बता दें कि वो गदा भीम के साथ जीवन भर रही। मान्यता है कि महाभारत के महायुद्ध के बाद जब सभी पांडव युद्ध में की गई हत्याओं की माफी मांगने के लिए अलग अलग तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, उस समय राजस्थान के लोहागढ़ नाम की जगह में जाकर जब पांडुपुत्र भीम ने अपनी गदा को धोया तो वो पिघलकर जल में ही विलीन हो गई और इस तरह भीम ने अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित किया। बता दें कि आज भी इस कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और इसे एक महान तीर्थ का दर्जा दिया गया है। साथ ही जिस सरोवर में गदा मिली थी, उस बिंदु सरोवर का नाम भी दुनिया के 5 महान सरोवरों में शामिल है। इसी के साथ जाते जाते मित्रों, आपको ये भी बताते चलते हैं कि गदाधारी भीम का विवाह किससे हुआ था। तो मित्रों, भीम का सबसे पहला विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। ये बात उस समय की है जब लाक्षागृह में आग लगने के बाद पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ कुछ समय जंगल में बिता रहे थे। उस समय हिडिंब राक्षस की कुंती पुत्र भीम से लड़ाई हुई, जिसमें उस राक्षस की पराजय हो गई। भीम का पराक्रम और कौशल देखकर उस राक्षस की बहन हिडिंबा अपना मन उन पर हार गई। जिसके बाद देवी कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। विवाह के एक दिन बाद ही हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। और मित्रों, भीम और हिडिंबा के इस पुत्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना को बहुत भयभीत किया था। आगे चलकर घटोत्कच और उसकी पत्नी मौरवी से बर्बरीक नामक योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसकी दयालुता की चर्चा पूरे संसार को पता है। वही मित्रों, भीम का दूसरा विवाह पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ। विवाह के बाद द्रौपदी और भीम को सुतसोम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। बता दें कि भीम द्रौपदी के साथ हमेशा एक अच्छे मित्र की तरह रहे। द्रौपदी को जब भी कोई परेशानी होती तो वो सबसे पहले भीम के पास जाती। और मित्रों, इन दोनों विवाह के अलावा भीम ने तीसरा विवाह अंग देश की राजकुमारी वालंद्रा से किया, जिससे उन्हें स्वर्ग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। खैर मित्रों, क्या आपको ये पता है कि बलशाली होने के कारण ही भीम की मृत्यु हुई थी? जी हाँ, महाभारत युद्ध की समाप्ति के कई सालों बाद पांडव द्रौपदी के साथ मेरु पर्वत की यात्रा पर जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान रास्ते में एक एक करके उन सब ने अपने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में जब भीमसेन प्राण त्यागते हैं तब उसके पीछे वजह ये होती है कि उन्हें हमेशा से ही अपने बल पर घमंड था और अंत में अपने घमंड के चलते भीम की मृत्यु
मृत्यु भी हो जाती है। और मित्रों यही वो कारण था कि बहुत से अच्छे पुण्य कर्म करने के बावजूद भीम को स्वर्ग की जगह नर्क की प्राप्ति हुई। तो मित्रों आज आपने जाना कि भीम की गदा कितनी भारी थी। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।